इस वीडियो में हम अभी जो चीता का ट्रांसलोकेशन किया जा रहा है इंडिया में, यानी वो इंडिया में लाया जा रहा है, उसके बारे में न्यूज़ है। हाल ही में इंडिया के जो डेलीगेशन थे वो नामीबिया गए। नामीबिया जो है अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीका में एक देश है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे। और वहाँ से चीता को लाया जाएगा, अफ्रीकन चीता को हमारे देश में लाया जाएगा। और जो नामीबिया है इसको चीता कैपिटल माना जाता है, यानी यहाँ पे कैपिटल इस जगह पर चीता काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं, अफ्रीकन चीता पाए जाते हैं यहाँ पर। चीता वैसे जो उनकी दो प्रजातियाँ बहुत फेमस है, एक है एशियाटिक चीता और एक है अफ्रीकन चीता। एशियाटिक चीता सिर्फ और सिर्फ पाया जाता है ईरान में, जबकि अफ्रीकन चीता जो है ये नामीबिया पाया जाता है। और इंडिया में, हमारे पास भी इंडिया में दोनों चीता नहीं पाए जाते हैं, ये बहुत पहले ही गायब हो गए हैं। इनको लाया जा रहा है अफ्रीका से लाया जा रहा है। अफ्रीका में एक है नामीबिया, वहाँ से लाया जा रहा है। और जो 75th ईयर हम मनाएंगे अपने देश की आज़ादी का, तो उस टाइम इस चीता को अपने देश का गुडविल एम्बेसडर के रूप में देखेंगे। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने 7 साल का इस पर बैन लगाए थे, क्योंकि हमारे देश में भी जो हैबिटाट है इनके लिए निवास स्थान अच्छा नहीं था। तो अभी इनको लाया जा रहा है नामीबिया से, एक एक्सपेरिमेंट के रूप में देखा जाएगा इंडिया में कि इनके रहने के लिए स्थान उपयुक्त है कि नहीं है। अगर आप बात करें हम चीता करी इंट्रोडक्शन के बारे में और थोड़ा चीता के बारे में जानते हैं, तो इनकी जो IUCN स्टेटस है, IUCN एक जो इंटरनेशनल एक संगठन है जो कि जीव जंतु और जो पेड़ पौधे हैं उनके बारे में एक देखता है कि कितना खतरा इनको है। उसी हिसाब से उनको वल्नरेबल हो गया, क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो गया, लीस्ट कंसर्न, इन सब के ग्रुप में रखता है। अभी जो अफ्रीकन चीता है वो वल्नरेबल है, यानी खतरा है लेकिन थोड़ा कम खतरा है, पॉपुलेशन काफ़ी मात्रा में है। लेकिन बात करें हम एशियाटिक चीता की, उनकी जो IUCN स्टेटस है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, यानी वो बहुत कम ही बचे हुए हैं, बहुत ज़्यादा उनको खतरा है, बहुत कम संख्या में है। और ये सिर्फ और सिर्फ ईरान में पाए जाते हैं। एशियाटिक चीता सिर्फ ईरान पाए जाते हैं, और अफ्रीका चीता अभी जो पाए जाते हैं नामीबिया पाए जाते हैं, जो कि अफ्रीका में है, अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है। चीता एक कीस्टोन स्पीशीज है। कीस्टोन स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं जो जहाँ पर आती हैं वहाँ का इकोसिस्टम डिसाइड करती हैं। जिस तरह से शार्क है जल में रहता है, तो वहाँ जल का इकोसिस्टम डिसाइड करता है किस प्रकार के वहाँ जीव जंतु पाए जाएंगे। ये बड़े जीव जंतु होते हैं, अधिकतर मांसाहारी होते हैं, वहाँ जीव जंतु को खा ले जाते हैं। तो इन्हीं के हिसाब से डिसाइड होता है कौन से जीव जंतु वहाँ पर रहेंगे, कौन से नहीं रहेंगे। इसलिए इनको हम बोलते हैं कीस्टोन स्पीशीज बोलते हैं। और इनको रहने का अगर हम देखें कहाँ इनको जो सूटेबल जगह होती है, वो होता है ड्राई फॉरेस्ट, यानी जो सूखे जंगल होते हैं, जो कुछ सूखे घास से होते हैं। स्क्रब फॉरेस्ट, जो बहुत छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर पिक्चर में। और होता है सवाना, जो सवाना होते हैं जंगल, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। इंडिया में 1952 में ही ये चीता गायब हो गए थे। 1952 में चीता एक्सटिंक्ट हो चुके थे, और उसका जो मेन कारण था वो था ओवर हंटिंग, काफ़ी मात्रा में शिकार करना। उनकी जो स्किन होती है, जो खाल होती है, काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन और काफ़ी कुछ कॉस्मेटिक रूप में यूज होता है, तो इसीलिए और काफ़ी उनका हंटिंग होता था, इसलिए गायब हो गए थे। और जंगलों को काट कर उनका जो हैबिटेट था, रहने का स्थान था, उसको नुकसान पहुंचाया गया, इसलिए काफ़ी पहले ही 1952 में गायब हो गए थे। और ये जो वर्ल्ड के फास्टेस्ट लैंड मैमल्स होते हैं, विश्व में सबसे तेज दौड़ने वाले ये जंतु होते हैं, मैमल होते हैं, स्तनधारी जीव होते हैं। और ये जो साइट्स कन्वेंशन है, जो कि जीव जंतु को भी कैटेगराइज करता है कि कितना उनको खतरा है कितना नहीं। जो ट्रेड होता है, खासकर उनका जो व्यापार होता है, उस पर रोक लगाता है। इसका प्रोनाम देखिए, अगर कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा, यानी जो जीव जंतु होते हैं उनका जो ट्रेड होता है, व्यापार होता है, तो उससे कितना खतरा हो रहा है उनको, ये चीज़ ANGO जो है साइड से देखती है। और अभी जो ये चीता है, ये इसके पार्ट 1 अपेंडिक्स जो है उसका, वो पार्ट 1 में अभी रखा गया है उसको। थैंक यू।